ट्रेडिंग सीखना आसान है, लेकिन इंट्राडे में लगातार प्रॉफिट बनाना यह सबसे मुश्किल काम है। आज मैं वही रूल आपको बताने वाला हूं जो आपको लॉस से निकाल के प्रॉफिट में खड़ा कर देगा। मार्केट रोज कई मौके देता है प्रॉफिट कमाने के, लेकिन उसमें से सिर्फ एक या दो ऐसे मौके होते हैं जहां पे हम प्रॉफिट बना सकते हैं। तो उन ट्रेड को कैसे पहचानें, इस वीडियो के माध्यम से हम वो जानने की कोशिश करेंगे। अगर इस पूरी वीडियो को आपने देख लिया तो आपका जो स्टॉक में एंट्री लेने का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो 5x हो जाएगा। तो इसके कुछ रूल्स हैं। आप एक पेन, एक डायरी लेके बैठ जाएं। कुछ रूल्स मैं आपको बताऊंगा, वो नोट डाउन करते जाएं जो आगे आपको काम आने वाले हैं। सबसे पहला, मार्केट हमारा 9:15 बजे ओपन होता है, 9:15 पे। तो 5 मिनट के अंदर ही हमें टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक ढूंढ लेने हैं। स्टॉक ऐसे होने चाहिए जिसमें लिक्विडिटी हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप डेड स्टॉक को उठा ले। उसके बाद आपको क्या करना, उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे एक कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न कौन सा? रिवर्सल का कैंडल स्टिक पैटर्न हम लोग यूज करेंगे। कौन सा है, स्क्रीन पे इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये 2 कैंडल का पैटर्न होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इनसाइड बार पैटर्न, या इसको कुछ लोग मदर बेबी कैंडल भी बोलते हैं, ठीक है, आप जो चाहे बोल सकते हैं। इसमें होता क्या है, एक ये बड़ी कैंडल होती है, एक ग्रीन कलर की है, ठीक है, और एक इसका रेड कलर की कैंडल है। ये बेरिस का सेटअप होता है। बहुत ही मैजिकल चीज आप जानने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रूल क्या है कि ये जो कैंडल है, इसका हाई और इसका लो, ये छोटी वाली कैंडल है, इसका नहीं तोड़ना चाहिए। मान लो ये विक जो है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। इस कैंडल के अंदर ही ये कैंडल होना चाहिए, ठीक है। इस कैंडल के अंदर ही ये कैंडल बनना चाहिए, ना इसका हाई तोड़े ना इसका लो तोड़े, ठीक है। ये तो हो गई बेरिस वाला, ठीक है। इधर बुलिस का देख लेते हैं हम। एक रेड कलर की कैंडल बनेगी और उसके आगे एक ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। वही रूल यहाँ पे भी है, ठीक है। इसका जो है ये हाई ना तोड़े और इसका ये लो ना तोड़े, ठीक है। इसी के बीच में एक कैंडल होना चाहिए, ठीक है। इसको लिख लेना है आपको, ठीक है। ये बुलिस इनसाइड बार होता है, या बुलिस मदर बेबी कैंडल इसको हम बोल सकते हैं। तो चलो चार्ट पे इसको कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ट्रेडिंग व्यू ओपन करना है, जैसे कि हमने ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है, जो आपने टॉप गेनर या टॉप लूजर सर्च कर रखे हैं उसमें से जो आपको सर्च करना है उसका नाम ले ले। जैसे कि यहाँ पे जियो का सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, जियो फिन सर्विसेज। इसको मैंने ओपन कर लिया। ओपन करते सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको भी नोट डाउन कर लो आप। सबसे पहले यहाँ पे आपको 3 मिनट का एक चार्ट लगाना, ठीक है। 3 मिनट का टाइम फ्रेम, 3 मिनट का, ठीक है। इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, बोलिंजर बैंड को भी, ताकि आपको समझने में पूरी आसानी हो जाए, ठीक है। आपने सबसे पहले काम क्या किया, 3 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ इंडिकेटर्स में आना है। इंडिकेटर्स में आने के बाद आपको यहाँ पे बोलिंजर बैंड सर्च करना, ठीक है। बोलिंजर बैंड्स, ठीक है, आ गया बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड के साथ कोई भी छिड़खानी नहीं करनी है, जैसा बाय डिफॉल्ट होता है उसको वैसा ही रहने देते हैं। ये इसका अपर बैंड हो गया, इसका लोअर बैंड हो गया, कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसमें हमें अब क्या फाइंड आउट करना है, वो मदर बेबी या इनसाइड बार फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही ईजी, इसको अच्छे से समझना है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझना है। यहाँ पे क्या हुआ है, एक ये बड़ी कैंडल फॉर्म हुई है, ये बैंड के बाहर होना चाहिए, ठीक है। ये बैंड के बाहर होना चाहिए, बैंड के अंदर नहीं होना चाहिए कैंडल, ठीक है। थोड़ा टच होगी तो चलेगा, लेकिन ये जो छोटी वाली कैंडल है ना, जो इनसाइड बार है, ये उस बैंड को जरा सा टच नहीं करना चाहिए, थोड़ा भी टच नहीं करना चाहिए। अगर टच कर रहा है तो हम इसको अवॉइड करेंगे, इसमें ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। इसको आपको बहुत ही अच्छे से दिमाग में रखनी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये वही पैटर्न बन गया जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। ऐसा पैटर्न आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या करना है, ये पैटर्न आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब क्या करना है, अब इसके ऊपर एंट्री लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, इसका स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर एंट्री लेंगे, इसका स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर टारगेट की हम बात करें तो टारगेट यहाँ पे लेंगे हम 1:1.5, ठीक है। 1:2 भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही लंबा उसको वेट करना पड़ सकता है, कई बार उसमें टारगेट हिट भी नहीं होता। जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो 1:1.5 का जो रिस्क रिवार्ड है वो एकदम परफेक्ट बैठता है इस पर, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मैंने एंट्री ली, एक बार मैं उसको लगा के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से हम लोग लॉन्ग कर रहे हैं, ये बुलिश है ना, आपको पता है ना। यहाँ पे हमने एंट्री ली, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, और 1:5 का हम 1:15 का हम रिस्क रिवार्ड रखेंगे। कहाँ पे मिल रहा है हमें, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये हमारा मिल रहा है, तो यहाँ पे हमने एंट्री की, बराबर इसमें हमने टारगेट हिट कर दिया। ऐसे दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिलायंस का स्टॉक है, ठीक है। जो आप टॉप गेनर या टॉप लूजर जो स्टॉक निकालेंगे ना, उसमें मोस्टली वो गैप अप या गैप डाउन ही होंगे, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं गैप डाउन ये ओपन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक कैंडल बनी है, रेड कलर की कैंडल बनी है, उसके अंदर ये छोटा सा बार बना हुआ है, बुलिस जिसको बोलते हैं, ठीक है, बुलिस इनसाइड बार, ठीक है। तो ये कैंडल पैटर्न बना हुआ है, वही हम यहाँ पे करेंगे। इसके ऊपर हमारी एंट्री होगी या इसका स्टॉप लॉस होगा, और 1:1.5 का हम अपना रेशियो रखेंगे। तो यहाँ पे 1:2, 1:3 का हमें मिल रहा है रेशियो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ एक बेरिस जो है इनसाइड बार बना हुआ है, या बेरिस मदर बेबी कैंडल बोल सकते हैं इसको। JSW का ये चार्ट है, ठीक है, JSW स्टील का ये चार्ट है।
यहाँ पे क्या हुआ है, वही कैंडल आपको बनी हुई है, ग्रीन कैंडल है, उसके अंदर एक रेड कैंडल फॉर्म हुई है, ठीक है। तो ना इसका हाई टूटना चाहिए ना इसका लो टूटना चाहिए, उसके बीच में ये प्रॉपर बनी हुई है। प्रॉपर आपको देखना है, ठीक है। जरा भी टच होगा तो नहीं लेना है, अपर बैंड को अगर थोड़ा टच कर जा रही है तो इस ट्रेड को अवॉइड करना है, इसमें एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, ये इसका स्टॉप लॉस होगा, और बाकी हमारा जो टारगेट है 1:1.5 का वो हम देखेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे उसको लगा के भी देख लेते हैं। हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, और 1:1.5 ये यहीं पे हमको हमारा टारगेट मिल गया। और दूसरे चार्ट में भी इसको देख लेते हैं। ये दूसरा एग्जांपल देखिए, इन्फोसिस का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे वही कैंडल फॉर्म हुई है, क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, इसका स्टॉप लॉस होगा, और ये हमारा टारगेट, ठीक है। जब सारी कंडीशंस मैच करेंगी तभी हमको ट्रेड लेना है। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, जैसा कि यहाँ आप देखो वही कैंडल बनी हुई, ठीक है। एक ये ग्रीन कैंडल है, उसके अंदर ये रेड कैंडल बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, ये अपर बैंड को टच कर रहा है, तो ये हमारी कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ पे अवॉइड करते हैं। मान लो यहाँ पर अगर हम ट्रेड ले लेते हैं और इसका स्टॉप लॉस रखते हैं तो ये स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया। तो जितनी कंडीशंस मैंने बताई हैं सारी मैच होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी अगर मैच नहीं हो रहा तो ट्रेड को अवॉइड करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, 3 मिनट का आपको टाइम फ्रेम सेट कर लेना है। उसके बाद जो मैंने कैंडल आपको समझाया रिवर्सल कैंडल, वो कैंडल आपको फाइंड आउट करना है। वो कैंडल मिलेगी तो एंट्री कैसे लेना है आप जान गए हैं। और यहीं पे एक चीज और है, मान लो ये कैंडल बहुत ही बड़ा बन गया, ये कैंडल बहुत ज्यादा बड़ा बन गया, हमारा रिस्क रिवार्ड जो है वो सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे। एक कंडीशन ये भी है, अगर ये कैंडल बहुत ज्यादा बड़ा बन जा रहा है तब भी हम एंट्री नहीं लेंगे। तो इस चीज को आप कल से फॉलो करके देखिए, आपके ज्यादातर ट्रेड जो है प्रॉफिटेबल रहेंगे। कुछ भी आपको नहीं समझ में आता तो नीचे आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।